अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। सुना, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसे शायर की खिदमत में जाना चाहता हूं कि जिसने शायद निस्फ सदी में 50 सालों में गज़ल की आबियारी में जो खून जिगर पेश किया है और गज़ल के उसलूब को बहुत सलीक़े से बरता है। दिल्ली से जिनका ताल्लुक़ है, मीर गालिब की दिल्ली, ज़फ़र की दिल्ली, ज़ौक़ की दिल्ली। मीर का वो शेर के नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। आइए, मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जनाब इक़बाल अशहर साहब से गुजारिश करता हूँ पुरज़ोर तालियों से इस्तक़बाल करें। पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतों के साथ जिस शायर को सुना जाता है, बड़े एहतमाम से बुलाया जाता है, उनकी तारीख़ खाली नहीं होती। मैं बहुत यकीन और एतमाद के साथ आपकी समात पर भरोसा करके जनाब इक़बाल साहब से गुजारिश करता हूँ पुरज़ोर तालियों से इस्तक़बाल। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं गुजर के देखते हैं, बहुत जिए हैं, चलो आज मर के देखते हैं। मैं 4-5 मिनट आपसे मुखातिब हूँ। बिल्कुल नया साल शुरू हुआ है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। मुझे एक ज़माने से डराया जाता रहा कि गुवंडी कभी मत जाना, बहुत ख़राब मुशायरे होते हैं और वहाँ के लोगों को शायरी सुनने का शऊर ही नहीं है। बहुत काफ़ी सालों से ये किस्सा चल रहा था, लेकिन मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि पता नहीं कैसे मैं इस बात पर यकीन करता रहा। जब आपने नदीम शाद को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि आप गज़ल और उर्दू के सच्चे शहदाई हैं। और मैं ये बात भूल गया था कि जिस समाज के जिस तबके की, जिस हिस्से की रहनुमाई अबू आसिम जैसा शख्स कर रहा हो, वो गैर मुहज़्ज़ब हो ही नहीं सकते। तो मैं सिर्फ 2 शेर गज़ल के और 4 शेर गज़ल के पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। जौहर भाई को भी पढ़ना है। ये मतला जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हम सबका मिशन होना चाहिए, बिलखुसूस अबू आसिम आज़मी साहब। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। सुनिए दोस्तों, शायरी 4-6 शेर सुना रहा हूँ दोस्तों, और बहुत थका मादा हूँ। आप मुझे जिंदा करके भेज दीजिए किसी तरह दिल्ली। आप थके मांदे इतने खूबसूरत हैं कि तरोताज़ा कैसे लगते हैं। वो तन्हाई की बातें हैं। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। क्या कहने वाह। दोस्तों, एक वो इक़बाल है जिन्हें हम पढ़ते हैं, एक ये इक़बाल है जिन्हें हम सुनते हैं। वाह वाह। देखिए, मैंने ये शेर अबू आसिम साहब के मिशन के तौर पे पढ़ा था। उनका ध्यान कहीं और था। एक बार मेरे साथ मिलकर एहसास दिलाइए कि मैंने एक अच्छा शेर उनकी नज़र किया। दोबारा से पढ़ूंगा और वैसे ही सुनिए।
यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। वाह वाह वाह, शायरी है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। 4-5 शेर गज़ल के और फिर जौहर भाई को और हमारी बड़ी बहन नसीम निकत को भी पढ़ना है। मुलाज़ा फरमा लें। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। ये क्या कुछ और देख रहे हैं क्या आप? मुझे देख रहे हैं या कुछ और? तो शायर का दिल बड़ा नाजुक होता है, मेरी तरफ ही देखते रहिए। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। सुनिए गौंडे वालों, वो दिल जो और ये शेर पढ़ता हूँ, एक आदर्शवाद होता है हर इंसान के जहन में, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। अब देखिए गज़ल बनाता हूँ इसे मैं। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। एक ही लम्हे में टूट फूट गया। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। बहुत शुक्रिया। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। और ये शेर उन बुजुर्गों के हवाले से जो अब हमारे दरमियान नहीं है। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। और देखिए गोंडी के अच्छे लोगों, मैं सिर्फ ये शेर सुनाने आया था आपको। इस शेर के साथ इंसाफ कर दीजिए, मेरा आना कामयाब और आपका मुझे सुनना कामयाब। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। बहुत शुक्रिया आदिल खान आज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे ऐसे मुहज़्ज़ब और तरबियत याफ्ता सामीन से मिलवाया आपने। मैं आखिरी शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत।
एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। क्या कहने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।